चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस लाइक अदर लोन्स। इंटरेस्ट कैन बी अलाउड ऑन कैपिटल ऑल्सो। अब देखिए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आप एकदम स्टार्टिंग के वीडियोस में हमारा पढ़े थे होंगे, जहां पे हम ये बताए थे कि जो बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है ये दोनों अलग है। बिजनेस में जो पैसा बिजनेसमैन लगाता है उसके बदले उसको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह का लोन है जो बिजनेसमैन बिजनेस को दिया है। इन केस इट इज डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडजस्टमेंट एंट्री विल बी एज फॉलोज। अब देखिए, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन अलाउड ऑन कैपिटल, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा वो देखिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इस साइड आएगा, जो भी अमाउंट है, मान लीजिए आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट किए और आया 5,000, तो यहां होगा। साथ ही साथ कैपिटल मान लीजिए आपका है 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5,000, तो ये ऐड हो जाएगा इसमें और ये 1,05,000 रुपया यहाँ पे आप दिखाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखा रहे हैं और कैपिटल में ऐड कर दे रहे हैं लायबिलिटी साइड में। चलिए आगे देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट में ऑल्सो बी चार्ज ऑन मनी विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब देखिए, आप ड्रॉइंग्स का मतलब क्या हुआ? जो मालिक है, प्रोप्राइटर मालिक होता है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ आपका? जर्नल एंट्री, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब देखिए, पैसा तो वो निकाल लिया, उसके बदले में उसको इंटरेस्ट देना होगा, इंटरेस्ट देगा, कैपिटल कम होगा उसका, ठीक है। तो यहां पे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का एडजस्टमेंट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2 जगह जाता है। एक तो आपका पीएल के क्रेडिट साइड में, मान लीजिए ड्रॉइंग है आपका 1,000, कैपिटल मान लीजिए आपका 1 लाख था, उसमें आप लेस करोगे 1,000 और 90,000 बाहर दिखाएंगे। अब ये जो अमाउंट है ये सम्स में दिया रहेगा, तो जो अमाउंट दिया रहेगा आप उसी के हिसाब से सम्स करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका डिप्रिसिएशन। अब ये डिप्रिसिएशन, इसके ऊपर हम लोग एक पूरा चैप्टर बनाए थे, ठीक है, जिसमें स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, बहुत सारा सम्स किए। तो आई होप आप वो वीडियो भी देखें, तो डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे मैं शॉर्ट में बताता हूं। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, आप एक वैन खरीदते हैं, ठीक है, ये वैन आपको पड़ा मान लीजिए 1 लाख रुपया। आपको प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना है, तो आप ये खरीद लिए। अब ये वैन मान लीजिए 5 साल बाद बर्बाद हो जाएगा और आपको कोई पैसा इसका नहीं मिला, तो इसको आप 5 से डिवाइड किए, तो 20,000 रुपया प्रति वर्ष इसका जो दाम है वो गिरता जा रहा है, ठीक है। तो जो डिप्रिसिएशन है उसका कैलकुलेशन हम लोग करना होगा। एग्जाम में डिप्रिसिएशन देखिए कैसे दिया रहता है, बोलता है डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10%, फर्नीचर एंड फिक्सचर 5%, लैंड एंड बिल्डिंग 10%। तो उस हिसाब से सब कुछ रहता है, जैसा एडजस्टमेंट का वैल्यू दिया रहेगा उस हिसाब से आपको सम्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए डिप्रिसिएशन, द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सच एज प्लांट एंड मशीनरी, furniture and fixtures, land and building, motor vehicles, etc. goes on reducing year after year due to wear and tear, obsolescence or for any other reason. अब देखिए, जो आपका फिक्स एसेट्स है, क्या प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर एंड फिक्सचर हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, मोटर व्हीकल हो सकता है, इसका जो दाम है वो तो हर साल गिरेगा। क्यों? टूट फूट सकता है मशीन, ऑब्सोलेट हो सकता है, पुराना हो सकता है, या किसी और रीजन से। ये हमेशा याद रखिएगा, कोई भी प्रोडक्ट आप जब खरीदते हो कुछ दिनों बाद उसका सेम वैल्यू नहीं रहता है, उसका दाम गिर जाता है। एज द फिक्स्ड एसेट्स आर यूज्ड फॉर अर्निंग रेवेन्यू, द अमाउंट बाय विच द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट डिक्रीजेस इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंस सिमिलर टू अदर एक्सपेंस। अब देखिए,
जैसे कि फिक्स एसेट्स क्या है आपका, क्यों इस्तेमाल होता है, ताकि आप रेवेन्यू कमा सकें, ठीक है। तो जितना अमाउंट से आपका फिक्स एसेट्स का वैल्यू गिरता है, जैसे यहां पे हम लोग 20,000 देखे, ये आपका आइटम एक्सपेंस है अदर एक्सपेंस के हिसाब से, दिस इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। तो ये जो अमाउंट हम लोग निकाले थे ये आपका डिप्रिसिएशन वैल्यू है, और ये हर साल आपका क्या है, ये एक्सपेंसेस में आएगा। इट शुड बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब अगर आप हमारे वीडियोस को एकदम लाइन से देख रहे हैं तो आप आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखे होंगे, वहां पे आपको याद होगा कि जितना भी एक्सपेंस होता है इनडायरेक्ट वो हम लोग लेते हैं। डिप्रिसिएशन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए हम लोग पीएल के डेबिट साइड में इसको लेंगे। द वैल्यू ऑफ सच एसेट शुड ऑल्सो बी शोन इन द बैलेंस शीट एज द रिड्यूस्ड वैल्यू बाय द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। अब जो वैल्यू है, मान लीजिए वैन का ही था तो 1 लाख वैल्यू था, अब इसमें 20,000 कम हो गया तो हम लोग बाहर दिखाएंगे 80,000। ये अभी मैं पुटअप करूंगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में तो आपको समझ में आएगा। इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब मान लीजिए अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। फर्नीचर एंड फिक्सचर है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट। तो जो आइटम डेप्रिसिएट हो रहा है उसी से रिलेटेड ये एडजस्टमेंट होता है। अब चलिए आगे देखिए, इट विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज अंडर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं आइए देखते हैं। डेबिट क्रेडिट हमेशा कोना में होता है। देखिए डेप्रिसिएशन ऑन, मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी में 5,000 का डेप्रिसिएशन है, मोटर व्हीकल में 2,000 का, तो टोटल 7,000 का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो एक तो हम लोग यहां दिखा दिए। अब ये अमाउंट आपको कैलकुलेट करना होगा जो कि बहुत ईजी है, मैं सम्स अभी आगे करूंगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे डिप्रिसिएशन का चैप्टर का वीडियो देखें हैं तो आपको वहां भी आप ये चीज सीख चुके हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। अब देखिए बैलेंस साइड में आपका एसेट्स कम हो रहा है। मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी आपका 1 लाख का था, डिप्रिसिएशन कितना हम दिखा रहे हैं 5,000, तो ये 95,000 यहां पर हो गया, ठीक है। अब देखिए मोटर व्हीकल मान लीजिए आपका 50,000 का था, इसमें डिप्रिसिएशन हम लोग 2,000 दिखा रहे हैं, तो 48,000 यहां चला गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप डिप्रिसिएशन को कहां दिखाएंगे, पीएल के डेबिट में एज एन एक्सपेंस। उसके बाद एसेट्स का वैल्यू कम हो जाएगा बैलेंस शीट में। नोट, इन केस अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हैज बीन कैलकुलेटेड बिफोर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, इट विल अपीयर इन डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। इट विल बी शोन only in the debit of profit and loss account and further adjustment is not required in balance sheet. अब मान लीजिए अगर आपके जो अकाउंट्स का बुक है वो क्लोज करने से पहले आप डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर चुके हैं तो आपको क्या होगा, ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। इस स्थिति में आप प्रॉफिट एंड लॉस को सिर्फ डेबिट करेंगे और यहां पे अमाउंट नहीं दिखाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है जी एडजस्टमेंट, एक एक करके हम लोग समझ रहे हैं क्योंकि ये सम्स में एडजस्टमेंट ही मेन रहता है जो हर साल आता है, और एडजस्टमेंट जिसका क्लियर रहेगा उसका सम्स कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स। अब देखिए बैड डेब्ट्स क्या हुआ, जो पैसा आपका डूब गया। अब पैसा डूबेगा कैसे, मान लीजिए आप उधार में माल बेच रहे हैं, ठीक है, तो आप जिसको उधार दे रहे हैं वो आपका डेटर है, ठीक है, डेटर। तो हो सकता है कि आपके मान लीजिए मार्केट में 10 डेटर है, हर डेटर के पास आपका 10,000 रुपया करके, तो टोटल मार्केट में आपका 1 लाख रुपए। अब जरूरी थोड़ी है कि हर डेटर आपको पैसा रिटर्न कर ही दे, तो कुछ पैसा डूब जाता है, तो जो पैसा डूब जाता है उसको हम लोग बैड डेट्स बोलते हैं। अब फर्दर बैड डेट मतलब और पैसा डूब गया, तब इसका क्या होता है, when the goods are sold on credit basis some of the debtors partly pay the due amount or do not pay at all। अब देखिए जब आप उधार में माल बेचते हैं तो आपके जो डेटर्स हैं वो क्या है, वो आपको या तो पार्ट पेमेंट करते हैं, कुछ ही पैसा देते हैं, या तो पैसा देते ही नहीं है। इफ दिस अमाउंट कैन नॉट बी रिकवर्ड इट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स एंड इट इज अ लॉस टू द फर्म। अब मान लीजिए आप बाजार में यही जो सिचुएशन है इसमें आपके 2 डेटर हैं जो पैसा नहीं दिए, तो आपका 20,000 का नुकसान हो गया, तो ये क्या है, लॉस टू द फर्म, और ये है आपका बैड डेट, ठीक है। दिस इज एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं
But then there may be amount of bad debt which was not recorded in the books of accounts and hence did not appear in the trial balance. लेकिन ये भी हो सकता है कि बैड डेट जो है वो हम लोग अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं और वो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखा रहा है. बट द सेम वॉज डिस्कवर्ड बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लेकिन जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसके पहले ही हम लोग देख लिए कि हमारा कुछ बैड डेट्स है. इट इज कॉल्ड फर्दर बैड डेट्स. तो ये क्या है, ये आपका फर्दर बैड डेट है. तो कौन सा अमाउंट, ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं लेकिन अब प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने जब जा रहे थे तब आपको पता चला कि पैसा डूब गया है, तो वो हो गया फर्दर बैड डेट. फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्री इज मेड फॉर द सेम. क्या एडजस्टमेंट एंट्री है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट बीइंग फर्दर बैड डेट नॉट रिकॉर्डेड, being further bad debts recorded. In profit and loss account and balance sheet, it is shown as under. अब profit and loss account और balance sheet में इसको हम लोग नीचे दिए हुए तरीके से दिखाते हैं. डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मान लीजिए आपका पहले से बैड डेब्ट है 10,000 और फर्दर बैड डेब्ट है 1,500. ठीक है, तो आपका टोटल हो गया ये. मान लीजिए आपका डेटर जो है वो था 30,000. ठीक है, ये सब देखिए ट्रायल बैलेंस से आया है तो इसमें और 1,500 आपको लेस करना है तो ये हो जाएगा 28,500. अब ये सब जो अमाउंट है जी ये आप अपने मन से नहीं करेंगे, जो सम्स में आपको अमाउंट देगा वही अमाउंट आप लेंगे.